हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास कैनन का प्रिंटर आया है और देखिए इसका मॉडल नंबर है इमेज क्लास MF232W। और दोस्तों इस प्रिंटर में दो प्रॉब्लम आ रही है। एक तो टेफ्लॉन की आवाज़ आ रही है और दूसरी जो लाइट प्रिंट आ रही है। तो देखिए दोस्तों अभी इसको टेस्टिंग करते हैं। अभी इसमें ये पेपर रखा हुआ है, साफ क्वालिटी में पेपर है। अभी इसकी जेरोक्स करते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों टेफ्लॉन की फटने की आवाज़ आ रही है इस तरह से। ये जो आवाज़ आ रही है टेफ्लॉन की आ रही है और इसकी जो ये जेरोक्स निकली है। तो देखिए दोस्तों कितनी लाइट जेरोक्स निकली है, बहुत लाइट प्रिंट आ रही है दोस्तों इसमें। और जो इसका पेपर है ये देखिए कितना डार्क पेपर था और इसकी ये जेरोक्स निकली है, बहुत लाइट प्रिंट जेरोक्स आई है। और दोस्तों जो इसकी जो कार्टेज है वो कार्टेज भी हमने जो पुरानी थी वो तो हटा दी है और इसमें नई कार्टेज लगाई है। तो ये देखिए दोस्तों ये नई कार्टेज इंस्टॉल की थी इसमें। ये जेब्रोनिक की नई कार्टेज लगाई है। नई कार्टेज लगाने के बाद भी बहुत लाइट जेरोक्स हो रही है इसमें और प्रिंट भी लाइट आ रही है। तो दोस्तों इस प्रिंटर को खोलेंगे, पूरा डिसेंबल करेंगे और इन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो इस कार्टेज को तो वापस लगा देते हैं और प्रिंटर को खोलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों खोलते हैं प्रिंटर को और देखते हैं ये प्रॉब्लम किस कारण से आ रही है। तो इसकी पावर केबल हटा लेंगे और दोस्तों इसमें पीछे की साइड पे दोनों साइड पे स्क्रू लगे हुए हैं। तो इन स्क्रू को खोल लेंगे और उसके बाद ये कवर इस तरह से इस कवर को हटाएंगे। यहाँ से ऊपर भी इस जगह पर लॉक रहते हैं, तो इन लॉकों को इस तरह से फ्री करके और नीचे भी यहाँ पर ये लॉक है। इस लॉक को निकालने के बाद साइड का कवर खुल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों दूसरी साइड के कवर को भी इसी तरह से खोल लेंगे। इसमें भी ये ऊपर की साइड पर यहाँ पर लॉक है, तो इन लॉकों को इस तरह से निकालेंगे तो ये कवर भी हट जाएगा इस तरह से। और दोस्तों इसकी जो स्कैनर केबल है, ये वाली स्कैनर केबल है इसकी और ये पैनल केबल है। तो दोनों केबलों को हटा लेंगे और ये स्कैनर मोटर की केबल है और ये यहाँ पर अर्थिंग का वायर लगा हुआ है, तो इसका भी स्क्रू खोल लेंगे। इसके बाद इन सभी केबलों को इस तरह से फ्री कर लेंगे और फिर जो इसका स्कैनर है यहाँ से लॉक हो रहा है तो इसको यहाँ से हटा लेंगे। इस तरह से इन लॉकों को दबाएंगे हिंज को और इस तरह से इसको बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आसानी से बाहर निकल जाएगा और इसके स्कैनर को रख देंगे साइड में। अब दोस्तों इसके बाद इसका जो ये पावर वाला बटन है, ये वाला बटन, इसके केबल अंदर लगी रहती है। तो यहाँ पर ये केबल लगी हुई है, इस केबल को इस तरह से निकाल लेंगे। केबल निकालने के बाद अब इसका जो आगे वाला कवर है इसको यहाँ से इस तरह से खोल लेंगे, दोनों साइड से खोल लेंगे इस तरह से। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आसानी से ये खुल जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो ऊपर का कवर है इस कवर को खोलेंगे। इसमें दोनों साइड पर ये लॉक लगी हुई है, तो इनको निकाल लेंगे इस तरह से। इसके बाद ये इस तरह से निकल जाएगी। और दोस्तों अब इसका जो ऊपर की ये बॉडी है
इसको खोलेंगे तो इसमें इसके ऊपर जो स्क्रू लगे हुए हैं सभी स्क्रू को खोल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ऊपर का कवर भी हट चुका है। अब दोस्तों इसके बाद इसकी फ्यूजर असेंबली को खोलेंगे तो इसके पीछे वाला जो कवर है इसको भी यहाँ से हटा लेंगे। इस तरह से इसके भी दोनों स्क्रू खोल के और इस कवर को भी हटा लेंगे यहाँ से। इस तरह से पीछे वाला कवर भी हट जाएगा। दोस्तों इसका जो ये लॉजिक बोर्ड है इस बोर्ड को खोलेंगे तो इसके सभी स्क्रू को खोल लेंगे। तो इस तरह से सभी स्क्रू खोलने के बाद इसमें जो केबल अटैच है सभी केबलों को हटा लेंगे। और इसके बाद इस बोर्ड को इस तरह से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद जो दोस्तों ये प्लेट लगी हुई है इसके नीचे इसके भी सभी स्क्रू खोलेंगे। और दोस्तों इसका यहाँ पर ये वाईफाई लगा हुआ है तो इसका भी स्क्रू खोल के इसको भी खोल लेंगे। तो ये वाईफाई है दोस्तों इसका। तो देखिए दोस्तों, सभी स्क्रू खुलने के बाद ये प्लेट भी इस तरह से आसानी से खुल जाएगी। अब दोस्तों इसका जो ये दोनों साइड पर जो पत्ती लगी हुई है इनके भी स्क्रू खोल के इनको भी डालेंगे। इस तरह से दोनों पत्तियों के स्क्रू खोल के और इनको इस तरह से हटा लेंगे दोनों को। और दोस्तों ये एक स्क्रू यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, इसमें ये 3 स्क्रू लगे हुए हैं तो इनके तीनों स्क्रू को भी खोल लेंगे फ्यूजर के। इस तरह से तीनों स्क्रू खोलने के बाद जो इसके इस साइड पर यहाँ पर ये लॉक है, इस लॉक को भी इस तरह से निकाल लेंगे। और इसके बाद दोस्तों इसमें जो पावर बोर्ड में जो ये फ्यूजर की केबल और सेंसरों की केबल लगी हुई है तो इनको भी निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से सभी केबलों को निकाल लेंगे। यहाँ पर ये अर्थिंग वाली केबल लगी हुई है तो ये अर्थिंग वाली केबल को भी इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से सभी केबलों को फ्री करके और इसकी फ्यूजर असेंबली को बाहर निकाल लेंगे। और इसके बाद दोस्तों इसको खोलते हैं और देखेंगे
तो पहले दोस्तों इसका जो लेजर स्कैनर है इसको खोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें लाइट प्रिंट भी आ रही थी। तो इस लेजर स्कैनर को भी खोलते हैं। तो इस तरह से लेजर स्कैनर के ऊपर का जो कवर है वो खोल लिया है। अब इसका जो लेजर स्कैनर है इसके भी सभी स्क्रू को खोल लेंगे। इस तरह से सभी स्क्रू खोलने के बाद इसकी जो केबल है लगी हुई है, केबलों को उठाकर इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। अब दोस्तों इसके बाद इसका जो ये फ्यूजर असेंबली है इसका कवर खोलेंगे। इस तरह से ये फ्यूजर असेंबली का कवर खोल दिया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें टेफ्लॉन ज़्यादा फटी हुई तो नहीं है, लेकिन साइड से थोड़ी सी फट रही है। तो इसको खोल कर और बाहर निकालते हैं। तो यहाँ की ये स्प्रिंग को हटाएंगे और इस तरह से ये लॉक हो रही है। तो दोनों साइड के स्प्रिंग के इस तरह से हटा लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर ये केबल लगी हुई है, तो इस केबल को भी इस तरह से हटा लेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस पे ये जो पीछे की साइड पे यहाँ पर ये टेफ्लॉन इस तरह से आगे का मुंह फटा हुआ है थोड़ा सा, इसलिए उसकी आवाज़ आ रही थी। तो पीछे का ये लॉक हटा के और इस टेफ्लॉन को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ का मुंह खराब हो रहा है इसका, इसकी आवाज़ आ रही थी वो टेफ्लॉन की। तो चलिए दोस्तों, अब इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। इसका प्रेशर रोलर तो सही कंडीशन में। तो दोस्तों, इसकी जो ये फ्यूजर असेंबली इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। पहले इसमें जो पुराना ग्रीस लगा हुआ है वो ख़राब हो गया है, तो उस पुराने ग्रीस को अच्छी तरह से कपड़े से साफ कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये साफ़ कर लिया है। अब इसमें ये जो नई टेफ्लॉन है इसमें ये नई टेफ्लॉन लगाएंगे। तो टेफ्लॉन लगाने से पहले दोस्तों इसमें टेफ्लॉन ग्रीस लगा लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टेफ्लॉन ग्रीस लगाने से टेफ्लॉन को घूमने में आसानी रहती है और इसमें पेपर जाम नहीं होता। अगर टेफ्लॉन सही से नहीं घूमेगी तो पेपर जाम हो जाता है। तो इस तरह से ये ग्रीस को इसके चारों तरफ लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये ग्रीस लगा दिया है और एक ग्रीस लगाने के बाद इस टेफ्लॉन को इस तरह से इसमें सेट कर देंगे।
तरह से ये टेफ्लॉन इसमें फिक्स कर दिए। दोस्तों इस टेफ्लॉन के पीछे का जो ये लॉक है इसको भी साफ करके इस तरह से साफ करके और इस पर भी थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे। इस तरह से इस पर भी ग्रीस लगा के और इसको भी यहाँ पर सेट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों ये टेफ्लॉन लग चुकी है इसमें। अब इसको वापस सेट करते हैं। तो इस तरह से इसको इसमें फिक्स कर देंगे और फिक्स करके दोस्तों जो इसके ऊपर के लॉक थे इन हिंज को इस तरह से लगा के दोनों साइड पे और ये लॉक लगाएंगे। फिर इस तरह से लॉक लगा के और स्प्रिंग को लॉक कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों स्प्रिंग लॉक हो चुकी है और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी इसको लगा के और लॉक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों इस साइड पर भी ये लॉक हो चुकी है। दोस्तों इसका जो ऊपर का कवर है इस कवर को सेट करेंगे। तो इस तरह से इस कवर को लगा के और इसके दोनों स्क्रू कस देंगे। तो देखिए दोस्तों दोनों स्क्रू कस दिए और इसके बाद जो इसकी केबल है इस केबल को सेट करेंगे वापस। इस तरह से केबल को सेट कर लेंगे और यहाँ पर सॉकेट में अटैच कर देंगे। इसके बाद इस साइड की केबल को भी सेट कर लेंगे। अब दोस्तों इस फ्यूजर असेंबली को वापस प्रिंटर में सेट करेंगे। तो इस तरह से प्रिंटर में इसको सेट कर देंगे। और सेट करके दोस्तों जो यहाँ के स्क्रू थे वो स्क्रू लगा देंगे इसमें। इस तरह से दोस्तों इसमें 3 स्क्रू लगे रहते हैं तो तीनों स्क्रू को लगा देंगे। और इसके बाद इसका जो ये वायर है इन वायरों को वापस सेट कर देंगे। और इसका जो ये अर्थिंग का वायर है इस वायर को भी सेट कर देंगे। तो इन वायरों को पहले यहाँ पर सॉकेट में अटैच कर देंगे। इस तरह से सॉकेट में लगा देंगे इनको। और ये फ्यूजर का वायर है तो इसको भी यहाँ पर लगा देंगे। और फिर ये अर्थिंग वाला वायर है तो इसको भी सेट कर देते हैं। और इसको यहाँ पर अर्थिंग की जगह पर लगा देंगे।
इस तरह से ये फ्यूजर असेंबली इसमें सेट हो चुकी है दोस्तों। अब इसके ऊपर के जो ये पत्ती लगी हुई थी तो इनको भी वापस सेट कर देंगे इस तरह से और इनके स्क्रू कस देंगे। तो दोनों साइड की पत्ती के स्क्रू कस चुके हैं दोस्तों। यहाँ का जो ये लॉक खुला था इस लॉक को भी वापस इस तरह से सेट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों इसकी फ्यूजर असेंबली सेट हो चुकी है। अब जो इसका लेजर स्कैनर है इसको साफ करेंगे। तो इस तरह से इसका ऊपर का कवर खोल लेंगे और कवर खोल के इसको अच्छी तरह ब्रश से साफ करके और ब्लोअर लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये अच्छी तरह से साफ करके इसमें ब्लोअर लगा ले आए। और दोस्तों इसका जो ये लेंस है इस लेंस को साफ कपड़े से इस तरह से साफ कर लेंगे दोनों साइड से। इसमें डस्ट लगी हुई हो तो उसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद इसका कवर वापस इस तरह से फिक्स कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इसका लेजर स्कैनर को प्रिंटर में वापस सेट कर देंगे। इसकी केबल को इस तरह से अटैच करके और इसके बाद ये दूसरी साइड की जो इंजन कार्ड से केबल आ रही है इसको भी इस तरह से सेट करके और यहाँ पर इस तरह से फिक्स करेंगे जो ऊपर के स्क्रू सेट हो जाएंगे। इसके बाद इसके स्क्रू लगा देंगे। और ये स्क्रू लगाने के बाद दोस्तों इसका जो ऊपर का कवर है इस कवर को लगाएंगे। तो इस कवर को इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। देखिए ये सेट हो चुका है। अब इसका ये लेजर स्कैनर का लीवर है इसको भी ऊपर लगा देंगे। हाँ। इसके बाद इसके स्क्रू कस देंगे। अब दोस्तों इसका जो ये लॉजिक बोर्ड है इसको लगाएंगे। तो लॉजिक बोर्ड के नीचे जो प्लेट लगी रहती है पहले उसको स्क्रू लगा देंगे। इस तरह से सेट करके और इसके सभी स्क्रू को कस देंगे। और इसके बाद दोस्तों इसका लॉजिक बोर्ड को यहाँ पर सेट करेंगे। इस तरह से सेट करके और इसके भी सभी स्क्रू को लगा देंगे।
इस तरह से सभी स्क्रू को लगा के और इसमें जो इसकी लॉजिक बोर्ड की केबल है, इन केबलों को भी लगा देंगे। और दोस्तों इसका ये वाईफाई है, तो इस वाईफाई को भी यहाँ पर सेट कर देंगे। और फिर सभी केबलों को लॉजिक बोर्ड से अटैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका लॉजिक बोर्ड भी सेट हो चुका है। अब इसके बाद इसके जो पीछे का कवर था, इस कवर को सेट करेंगे। तो इस कवर को इस तरह से सेट करके और इसके स्क्रू कस देंगे। दोनों साइड के स्क्रू कस देंगे इसके। और इसके बाद दोस्तों ऊपर का कवर है, तो ऊपर के कवर को भी इस तरह से लगा के और इसके भी सभी स्क्रू कस देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद ये आगे वाला कवर है, तो आगे वाले कवर को भी इस तरह से फिक्स करके और जो इसका बटन का वायर है उसको भी लगा देंगे। इस तरह से फिक्स करके और देखिए यहाँ पर इसके बटन का वायर है, तो इस वायर को भी यहाँ पर अटैच कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर का जो यहाँ से कार्टेज निकालते हैं, तो ये कवर को भी इस तरह से फिक्स करके और इसमें दोनों साइड पर जो लॉक है, इन लॉकों को लगा देंगे। और इसकी कार्टेज को भी इसमें इंस्टॉल कर देंगे। और दोस्तों इसके बाद इसका जो स्कैनर है, इस स्कैनर को लगाएंगे। तो स्कैनर को इसी तरह से वापस यहाँ पर हिंज में सेट कर देंगे। तो इस तरह से ये हिंज में सेट हो जाएगा और ऊपर से दबाकर इसको इस तरह से ऊपर से दबाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, स्कैनर भी सेट हो चुका है। अब दोस्तों इसकी जो स्कैनर केबल और डिस्प्ले केबल और स्कैनर मोटर केबल, इन सभी केबलों को लॉजिक कार्ड से अटैच कर देंगे। इस तरह से लॉजिक कार्ड में लगा देंगे। और दोस्तों ये स्कैनर की केबल है, तो इसको भी यहाँ पर लॉजिक कार्ड में अटैच कर देंगे। और ये स्कैनर की मोटर की केबल है, इसको भी लगा देंगे। और यहाँ पर ये देखिए, ये अर्थिंग का वायर है, तो अर्थिंग के वायर को भी यहाँ पर कस देंगे। तो देखिए दोस्तों, सभी कंप्लीट लग चुका है। अब इसको टेस्टिंग करेंगे। इस तरह से सभी केबल सेट हो चुकी है। अभी इस साइड का कवर लगा देते हैं। इस तरह से साइड का कवर लग जाएगा। और इसके बाद दूसरी साइड का कवर है, इस कवर को भी इस तरह से लगा के। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रिंटर सेट हो चुका है। अब दोस्तों इसमें पावर केबल लगा के और चेक करते हैं इसको। और जेरोक्स निकाल कर चेक करेंगे दोस्तों।